हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल कॉम्पिटिशन लीग। आज की क्लास में हम लोग क्लॉक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, आप लोग को दिख रहा होगा, एट व्हाट टाइम बिटवीन 9 to 10 मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक 0 डिग्री एंगल। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास में जो है सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर दिए थे कि कब जो है क्लॉक में दोनों हैंड 0 डिग्री एंगल क्रिएट करती है, मतलब कब कब एक साथ होती हैं, 12 घंटे में कितने टाइम पे एक साथ होती हैं और कितने 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, आई होप वो आप लोग को क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन में बताना है 0 डिग्री एंगल कब क्रिएट कर रही है, यानी कब एक साथ होंगी 9 से 10 बजे के बीच में। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए ये जो फॉर्मूला है एक में आप लोग को जो मैंने आप लोग को बताया था कि m इज इक्वल टू 2/11 30h प्लस माइनस थीटा। ठीक है, जिसे दोनों हैंड्स के बीच में थीटा निकालने के लिए हमने यूज किया था। अब यहाँ पे थीटा ऑलरेडी दिया गया है कितना, 0 डिग्री, जो कि हमें यहाँ पे कोइंसाइड के लिए क्या हो जाएगा, यानी जब एक दूसरे के संपाती होंगे तब, यानी एक साथ होंगे तब एंगल तो 0 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो m की वैल्यू यानी कितने मिनट में जो है एक साथ होंगे, तो यहाँ पे 30 रखेंगे और h ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो h की वैल्यू अब क्या होगी यहाँ पे, क्योंकि हमें पूछा गया है 9 से 10 के बीच में, तो हम लोग इनिशियल वैल्यू लेंगे h इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे 2/11 30 इंटू 9। ठीक है, ये हो जाएगा 6×9 यानी 540। ठीक है, से और डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम पे जाएगा, देन 9 टाइम पे जाएगा। ठीक है, 100 बचेगा और फिर 111। ठीक है, तो 9 बज के कुछ इतने मिनट में दोनों हैंड्स जो है घड़ी की सुइयां एक साथ होंगी। ठीक है, और इसको जो है अभी हमने फॉर्मूले से सॉल्व किया। ठीक है, अब एक चीज आप और बताओ कि यहाँ पे हम लोग इसको ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से देखो कैसे इजी हो जाएगा। यहाँ पे जब भी आपको 0 डिग्री पूछा जाए, ठीक है, 0 डिग्री पूछा जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले तो ये जो दिया हुआ है h की वैल्यू 9, ठीक है, 9 रखोगे और यहाँ पे क्या करोगे, देखो यहाँ पे जो फैक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, 3 2 6 यानी 60/11। तो जब भी 0 डिग्री एंगल के लिए पूछा जाए तो इनिशियल टाइम में अगर मैं डायरेक्ट 60/11 मल्टीप्लाई कर दूं तो वो मिनट की वैल्यू आ जाएगी और वही आएगी 540/11 यानी 49 1/11। ठीक है, तो इतना आपको इस तरीके से, ये मैंने अभी बेसिक समझाने के लिए बताया आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं 9 से 10 के बीच, यानी इतने टाइम पे 9 बज के इतने मिनट में दोनों सुइयां एक साथ होगी। ठीक है, इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए, अगर मैं बोलूं 4 to 5 के बीच में आपको बताना है कि कब जो है दोनों मिनट हैंड्स एंड आवर हैंड 0 डिग्री का एंगल क्रिएट करेंगी, तो 4 में आप क्या करोगे, 60/11 मल्टीप्लाई कर दोगे, ये हो जाएगा 6 चौक 24 240/11। तो कितने 2 टाइम पे जाएगा, 11 दूनी 22। ठीक है, 20 बचेगा, देन 1 टाइम में जाएगा एंड 9/11 कुछ इतना वैल्यूज आएगी मिनट की। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है 60/11 से मल्टीप्लाई करके मिनट की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन तब जब 0 डिग्री एंगल के लिए पूछा जाए। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के सामने। यहाँ पे 3 to 4 3 से 4 के बीच में आपको बताना है कि कब बोथ हैंड्स दोनों हैंड 0 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी। ठीक है, 4 ऑप्शन आप लोग को दिख रहे हैं, तो एक बार खुद से एक बार ट्राई कीजिए आप और मुझे बताइए जल्दी से इसमें आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पे 3 से 4 बजे के बीच में आपको बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 हमारी इनिशियल वैल्यू है, इसमें 60/11 आप कर दोगे तो आपकी मिनट की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, 6 या 18। ठीक है, इसे और डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 1 टाइम पे जाएगा। ठीक है, 6 टाइम पे जाएगा और ये हो जाएगा 4/11। ठीक है, डिग्री। ठीक है, तो यही आप लोग का शायद आंसर आ रहा होगा अगर आप साथ में सॉल्व कर रहे हो। तो 3 बज के कुछ इतने मिनट में 0 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे, यानी दोनों हैंड्स एक साथ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए जो है आपका आंसर होगा। एक सवाल और देख लेते हैं,
अब यहाँ पे पूछा गया है 5 से 6 के बीच में आपको बताना है दो की दोनों सुई कब एक दूसरे के साथ मिलेंगी। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू क्या है, एच की 5 है, एच की क्या है 5 है, और मिनट निकालने के लिए हमें 5 में 60 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा 300/11। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे, 2 टाइम्स में जाएगा। ठीक है, 22 एंड उसके बाद 80 बचेगा, तो 7 टाइम्स, तो यहाँ बचेगा 3/11। सो 5 बज के इतने मिनट में, यानी 5 बज के 27 इतने मिनट में दोनों हैंड्स एक साथ मिल जाएंगी। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सो अगला सवाल है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 and 3 मिनट हैंड एंड आवर हैंड विल मेक 180 डिग्री एंगल। ठीक है, अब आपको बताना है कि घड़ी में 2 से 3 के बीच में कब दोनों हैंड्स एक दूसरे के साथ 180 डिग्री का कोण क्रिएट करेगी। ठीक है, अब आप लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, तो ये पता होगा कि 6 बजे, ठीक है, 6 बजे दोनों हैंड्स जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, 6 बजे, और 6 से 7 के बीच में एक बार भी जो है एक बार भी एंगल 180 डिग्री नहीं बनता है, और आपको ये पता है कि हर एक घंटे में एक बार 180 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। बस कहाँ नहीं होता, 6 से 7 के बीच में नहीं होता। ठीक है, एक कम हो जाता है, 12 बार होना चाहिए 12 घंटे में, बट एक बार कम हो जाता है और 11 बार होता है। सो 6 से 7 के बीच में नहीं होता, तो हम लोग 6 को क्या करेंगे, बेस वैल्यू मान के चलेंगे। ठीक है, बेस वैल्यू मान के चलेंगे। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला जो हमारे पास था उससे हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था, m = 2/11 30h प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री। सो मैं डायरेक्ट यहाँ पे रख दे रही हूँ 180 डिग्री। ठीक है, अब h की वैल्यू क्या हो जाएगी, h हमने ये जो स्टार्टिंग वैल्यू है 2 से 3 के बीच में पूछ रहा है, तो 2h की वैल्यू को हमने 2 मान लेंगे। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगा प्लस माइनस 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे माइनस का काम प्लस करना है या माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 वैल्यू निकलती है, लेकिन हमें पता है कि एक घंटे में एक ही बार 180 डिग्री क्रिएट करता है एंगल। तो यहाँ पे अब प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे वो डिपेंड करता है बेस वैल्यू पे। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो हमें जो टाइमिंग दी गई है 2 से 3, ठीक है, तो यहाँ पे जो आवर्स की टाइम है अगर लेस देन 6 है, और 6 क्या है हमने बेस वैल्यू मान के चले, तो अगर आवर्स इज लेस देन 6 तो हमें क्या करना है प्लस, और अगर आवर्स की वैल्यू जो है मोर देन 6 हो तो हम लोग क्या करेंगे माइनस। ठीक है, तो मोर देन वाला भी एक क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है 2 छोटा है 6 से, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे प्लस। ठीक है, सो 2/11 ये हो जाएगा 240, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 11, और इसे अगर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 4 बार जाएगा। ठीक है, फिर 3 बार जाएगा, तो 7/11 यानी 2 बज के कुछ इतने मिनट में दोनों जो हैंड्स होंगे वो 180 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। सो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ये बाय यूजिंग हमने फॉर्मूला जो है सॉल्व किया, बट अगर ट्रिक्स यहाँ पे देख लो कि ट्रिक्स से कितनी जल्दी सॉल्व होगा, तो यहाँ पे हमने जो बेस वैल्यू माना था क्या 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ये जो 2 है 2 कहाँ पे है ये, ठीक है, 6 से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको 2 तक काउंटिंग करना है कि कितने का गैप आ रहा है। ठीक है, कितने का गैप आ रहा है, तो यहाँ पे अगर काउंट करोगे तो ये हो गया 6 7 8, यानी 8 घंटे का जो है गैप आ रहा है यहाँ पे 8 आवर्स का। उस 8 आवर्स में आप क्या करोगे, 60 डिवाइडेड बाय 11 जो हमने पहले कोइंसाइड वाले क्वेश्चन में किया था, 60 डिवाइडेड बाय 11 आपको क्या करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भी आंसर सेम आएगा और ये जल्दी आएगा। ठीक है, आंसर क्या रहा था 43 7/11। ठीक है, तो बहुत जल्दी यहाँ से आंसर निकल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग करनी है, 6 से आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंटिंग करनी है। 6 से क्यों, 6 हमने बेस वैल्यू माना, कब, जब 180 डिग्री के लिए पूछा जाए। ठीक है,
और जो जो हम लोग कोइंसाइड वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, हम लोग उसमें बेस वैल्यू ना 12 माने थे, ठीक है, और 12 से ही हम लोग क्या कर रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे, और उसमें जरूरत भी नहीं है, 12 से जो है इजी पड़ता है। अब 6 से यहाँ पे है तो 6 से हम लोग काउंटिंग करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आप लोग के सामने। अब पूछा गया है 7 से 8 के बीच आपको बताना है कि कब दोनों हैंड्स 180 डिग्री एंगल क्रिएट करेगी, ठीक है। तो हम लोग जो ट्रिक्स देखे थे, ट्रिक्स क्या था कि 6 से हमें काउंटिंग करना है, क्योंकि हमने 6 को माना था बेस वैल्यू, ठीक है, 6 को बेस वैल्यू माना था, और 6 से 7 की तरफ मूव हो गए एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा, एक ही घंटे का फर्क आएगा। तो इस एक में आप क्या करोगे, 60 डिवाइडेड बाई 11 मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से मिनट की वैल्यू निकल जाएगी, यानी कितने मिनट में वो एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 टाइम्स में जाएगा, 5/11 यानी 7, 5 और कुछ इतने सेकंड में, ठीक है, और दोनों हैंड्स एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा आपका ये ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, राइट एंगल से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच।